देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा। वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा। इसमें क्या जानना है आपको? और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है। जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी। वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा, और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा, हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में उन वो थोड़े बेहतर दिखे। उसका कारण है, कारण उसका ये है, जहां तक स्पेस का ताल्लुक है, स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेस का देखिए, एक तो होता है सर्विलेंस। उससे ज्यादा क्या होता है, जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। इस समय 2 सिस्टम है जो इसमें कामयाब होंगे। एक तो है जीपीएस अमेरिका का, और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है जीपीएस से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहां ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ज्यादा एडवांस है मिसाइल के ताल्लुक में के उसमें उसका मतलब ये होता है उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है। उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग देती है, क्या कहाँ कब आपको कैसे मिसाइल, उसकी डिटेल्स है, उनकी ज्यादा बेहतर है। ये सब जानते हैं बेदू की जीपीएस से। अच्छा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो जीपीएस के ऊपर है मिसाइल फायर करने की। अब मान लीजिए जैसे ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज थे इंडिया से, अगर मान लीजिए वो बंद कर देते जीपीएस तो हम क्या करते? कहने का मतलब ये है, हमारा अभी जो सिस्टम है, हमारा अपना जो है सिस्टम, वो अभी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है, और सब जानते हैं इस बात को। मैं इस पे ज़्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उन्होंने दिखाया है उनकी बेहतर है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बालाकोट में कमज़ोर दिखी थी, और अभी तक उसको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई। क्यों? ये इंडियन एयरफोर्स ही बता सकती है, और या मिलिट्री बता सकती है इसका कारण क्या है। तीसरी बात होती है साइबर की। साइबर भी हमने देखा, उन्होंने एक नमूना दिया था। जम्मू कश्मीर के जो जितने भी वो थे कंप्यूटर्स थे वो बंद कर दिए। तो काबिलियत है, और चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है। आप मान के चलिए, सिंदूर 1 में चीन ने मदद करी, सिंदूर 2 में और मदद करेगा चीन, पूरी पाकिस्तान की। बिकॉज चीन आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, चीन आपको समझता ही नहीं है अपने लेवल का। पर चीन ये देखेगा कि पाकिस्तान जो है वो काफी अच्छा करेगा जब सिंदूर 2 होगा। इसी कारण से, क्योंकि ये इन डोमेन्स में, मैंने इनको वर्चुअल डोमेन्स बोला है, ये जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, स्पेस, इसमें अगर आप अव्वल नहीं हैं, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है, पाकिस्तान के पास, चीन ने उनकी मदद कर रही है, करा है और करती रहेगी। तो अब वो जो लड़ाई लड़ेंगे अगली जो होगी फुल स्केल, वो होगी जिसको मैं बोलता हूं एक अलग अंदाज में, जिसको ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर बोलते हैं। जो एक डिसाइसिव लेवल ऑफ वॉर होता है वहां पर होगी। और हमने देखा भी है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स थी, उन्होंने जो दिखाया, नमूना दिया सिंदूर के अंदर, वो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन का था। मतलब बीवीआर, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आप 143 किलोमीटर से आप फायर कर रहे हैं मिसाइल को। आप डॉग फाइट नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब एक हवाई जहाज की दूसरे से लड़ाई हो रही है और दोनों पायलट एक दूसरे को देख सकते हैं, नहीं। ये एक अलग लड़ाई है। उसी तरीके से उन्होंने सिंदूर के बाद जो है, उन्होंने अब एक नई रॉकेट फोर्स खड़ी कर ली है पाकिस्तान आर्मी के अंडर, और इस पे मैं काफ़ी वीडियो कर चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि अब वो काबिलियत देख रहे हैं, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। मान के चलिए 5th जनरेशन J-35 आएंगे। तो ये सब काबिलियत वो ले रहे हैं, अपनी जो उनकी खामियां हैं वो भी उसको भर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो वर्चुअल डोमेन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर है, स्पेस है, इसमें
उनकी मदद बहुत है और काफ़ी चाइना और उनकी अपनी क्षमता बहुत है। और दूसरी तरफ अब वो ये मिसाइल्स में भी जा रहे हैं काइनेटिक फायर के अंदर, जो बहुत तेज़ से और हाइपरसोनिक स्पीड से होंगे। कहने का मतलब मैं ये है कि हमको समझना चाहिए ये लंबी लड़ाई नहीं है, बट काबिलियत चाहिए है। अगर छोटी लड़ाई भी होगी, ये जैसे मैं कह रहा था 7 से 10 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती, तो उसके अंदर भी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिससे कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए ये घबराहट ना हो कि मेरे पास एमुनिशन सिर्फ इतना है, इतना सामान है। आपके पास ये होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से आप लड़ाई लड़ें। उसके लिए आपके पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आर्मी चीफ को सुनने के बाद कोई भी आदमी जो इन बातों को समझता है वो समझ गया होगा कि ये जुमलेबाजी थी। अभी हिंदुस्तान की फौज को तैयारी की ज़रूरत है अगली लड़ाई के लिए। अब जय हिंद।